दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। फोर्सेस का दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर समेत 4 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। वजीर भी था, वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होकर ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। कल के हलीफ फिर से हरीफ बन गए। बयानबाजी तेज, एक दूसरे पर तंजिया वार। नून लीग असम्बली तहलील पर सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। 16 माह इक़्तिदार में रहे, इस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से राबता आज नहीं हुआ, ये राबता नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुआ था। हमारा राबता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा। 8 फरवरी बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के मंशूर की फतह का दिन होगा। वही जीतेगा जिसके पास तीर का निशान होगा। फरवरी 8 का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा। हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अवाम को उम्मीद दिला दी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जीत पर अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपल्स पार्टी को। इस तरह के ताद हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। रिजल्ट क्या है? 0। कोई कितने भी दावे कर ले, कोई कितने भी बड़े बड़े जलसे कर ले, सब चीजें सबकी नजर में कि क्या चीजें किस तरह हो रही है। जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे खिलाफ बनने वाले गठजोड़ को शिकस्त होगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद नहीं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। सईद गनी ने कहा कि मुस्तकबिल में भी कराची के आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। फैसल करीम कुन्नी ने कहा, जिसके पास नंबर गेम ज्यादा होगी वो हुकूमत बनाएगा। इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद मुल्क पे जलसे करेंगे। जमात ने अपनी तैयारियां पूरी तरह शुरू कर दी हैं। कोई डील वील नहीं है। इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई इतराज नहीं है। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। डील की खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन में सबको हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी के हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए। हम किसी को जेल भेजने वाले नहीं, हमने मैदान में मुकाबला करना है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी मुखालिफिन लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन फील्ड में आए और मुकाबला करें। एक तरफ कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी जानब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। नून लीग के सियासी राबते तेज। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। मुआशी मुश्किलात और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक। कहा, रियासत को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। साबिक सदर ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। लीगी सदर शहबाज शरीफ का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत। MQM वफ्द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मौका मिला तो अव्वलीन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी।
तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आज़म, कहा माशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। हमने 4 साल डॉलर को हिलने नहीं दिया। 20 साल पुराने मंसूबे भी हमारे अदवार में मुकम्मल हुए। IMF ने खुद कहा पाकिस्तान बहुत जल्द पांव पर खड़ा हो जाएगा। नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। नून लीग के मरकजी रहनुमाओं के साथ मुशावरती बैठक, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। ओरियो लीग्स के साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों के रोज़मर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। वज़ीर आज़म ऑफिस का हसास इदारों के काम में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों की रिकॉर्ड गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से बचाना यकीनी बनाना ज़रूरी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए इजाफा, डॉलर 286 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, डॉलर 285 रुपए 29 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से 53,860 का हो गया। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुताल्लिक मुकदमात, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समात बगैर कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर करते हुए आइंदा समात अडियाला जेल में करने का कह दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। शेख राशिद शफीक की 8 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। पंजाब में डेंगू के वार तेज, मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अम्बात, लाहौर, बहावलपुर और गुजरांवाला में रिपोर्ट हुई। पंजाब में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। और लोक विरसा में सालाना सकाफती मेला, चारों सूबों के कल्चरल म्यूजिक, ट्रक आर्ट के दीदा जेब नमूने सबकी तवज्जो का मरकज। सकाफती मेला 11 रोज तक जारी रहेगा।